हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम टॉपिक करेंगे स्विचिंग, जो कि आपका नेटवर्किंग का पार्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्विचिंग। आपको इसके नोट्स भी बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से इसे नोट्स के तरीके से ही पूरा डिज़ाइन किया है कि आप इसको इसी तरीके से भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्विचिंग क्या है? स्विच इज़ अ डिवाइस। स्विच क्या होता है? एक डिवाइस होता है दैट सेवरल इनपुट्स एंड आउटपुट लीडिंग टू एंड फ्रॉम द होस्ट दैट द स्विच इंटरकनेक्ट। ठीक है। स्विच क्या है? नीड्स टू परफॉर्म सेवरल जॉब्स। स्विच जो है आपकी अलग अलग टाइप की जॉब्स को परफॉर्म करता है। अकम्प्लिश अ कनेक्शन सक्सेसफुली, जिससे कि हम कनेक्शन को सक्सेसफुली कनेक्ट कर सके, क्योंकि नेटवर्किंग में क्या है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कम्युनिकेशन का पाथ बनाना। या हम स्विचिंग को बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स, कि हम उस स्विचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में फॉरवर्ड करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि स्विचिंग की ब्रॉडर टर्म्स क्या हैं। आपको पता होना चाहिए स्विचिंग में कि कनेक्शन लेस क्या होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। दीज टू टर्म्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तभी हम इसके टाइप्स को समझ सकते हैं। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्शन लेस, जिसमें कि कनेक्शन पहले से बना नहीं हुआ। इट मीन्स नो प्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाथ, कि पहले से कोई भी पाथ का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया। पाथ मीन्स कि उसका रास्ता, कि मान लो ये हमारे पास एक सेंडर है और ये हमारे पास एक रिसीवर है, तो इसके बीच में जो भी कनेक्शन बनाना है, इसका जो पाथ है वो पहले से एस्टेब्लिश नहीं किया गया स्विचेस के थ्रू। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है? जिसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन में प्री एस्टेब्लिशमेंट पाथ होता है, कि हमें पता है कि सेंडर से रिसीवर तक जाना है तो हमें यही रास्ता लेना है, इसके अलावा हम दूसरे पाथ को या दूसरे वे को पिक नहीं कर सकते। तो कनेक्शन लेस क्या है? नो प्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाथ। और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है? प्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाथ बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, की सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स क्या है आपका सेंडर और डेस्टिनेशन क्या है आपका रिसीवर, कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले से एक पाथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसका किया जा चुका है। फिर आता है आपका कि स्विचिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्विचिंग के 3 टाइप्स हैं: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और डाटाग्राम स्विचिंग। इसको हम बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। मैसेज, डाटाग्राम की जगह आप लिख देना मैसेज। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से ही बोलती हूँ कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बोलती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्विचिंग, तो आप डायरेक्ट स्विचिंग के टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले स्विचिंग के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, इट मीन्स उसका मीनिंग है या उससे रिलेटेड जो भी पता है, आप पहले वो लिखिए और उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का डायग्राम आपकी बुक में हो, लेकिन इस टाइप का सिंपल सा डायग्राम बनाना कोई टफ़ टास्क नहीं होता है। इससे क्या है, जो एग्ज़ामिनर है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ, स्टूडेंट को सारे टॉपिक्स के बारे में पता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें। तो स्विचिंग का जो टाइप्स हैं, एक फर्स्ट होता है आपका सर्किट स्विचिंग, सेकंड है आपका पैकेट स्विचिंग और थर्ड है मैसेज स्विचिंग। इसको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट होता है आपका सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सर्किट स्विचेस के अंदर सबसे पहले सेंडर टू रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो पहले से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसे देखो, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाया है कि ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है और इसके बीच में एक ये जो लाइन है ये एक डेडिकेटेड पाथ है, कि हमें पता है इस वाले पाथ के थ्रू ही आपका जो मैसेज है, आपकी जो डाटा है, वो इस रास्ते से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा। इट मीन्स ये आपका प्री डिफाइंड रूट है। प्री डिफाइंड रूट का मतलब कि पहले से ही हमें पता है कि हमें यही रास्ता पिक करना है, इसी रास्ते से हमें अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं?
लैंडलाइन जो टेलीफोन पहले आते थे। आप टेलीफोन एक्सचेंज में जब हम देखते हैं वहाँ पर ऐसे स्विचेस बने हुए होते हैं। ये स्विचेस का मतलब क्या है कि एक एक करके उन्होंने प्री डिफाइंड जो है वो एक पाथ एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें उसको पता है कि हम इसने सेंडर ने यहाँ से कॉल की है तो और इस तक जाना है, तो हमें कौन कौन से स्विचेस के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वो प्री डिफाइंड होता है। और क्या है, एंड टू एंड पाथ है कि यहाँ से यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव टेक्निक है? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, पहले से ही सारा प्रोसीजर किया जा रहा है, जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चा लग रहा है, इसलिए इसको एक्सपेंसिव बोला गया है। सेकेंड स्विचिंग का टाइप है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट्स क्या है? पैकेट्स के थ्रू हम डाटा को जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको हम सेंड कर रहे हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, मैसेज इज सेंट इन वन गो में आपका मैसेज सेंड हो रहा है, लेकिन उस मैसेज को आपको स्मॉलर पीस में डिवाइड किया हुआ है और जिसे कि इंडिविजुअली सेंड किया जाता है। फिर से समझो कि मैसेज क्या है, एक ही बार में जा रहा है, लेकिन उस मैसेज को डिवाइड किया हुआ है स्मॉलर पीसेस में, पैकेट्स में, और उसे इंडिविजुअली जो है सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा। मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज पैकेट्स। तो जब आप उस मैसेज को, उस डाटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। तो पैकेट स्विचिंग क्या है कि मैसेज तो एक ही बार में जा रहा है, लेकिन उस मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स, जिसका यूनिक नंबर होता है। उस तरीके से हम उसे सेंड करते हैं। जैसे कि देखो, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें आपको पैकेट्स बनाए हुए हैं, ये पैकेट्स बन गए। इट मीन्स हर मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे पीसेस में आपका डिवाइड कर दिया और एक एक पैकेट करके जो है सेंड किया जाएगा। जैसे पैकेट 1 जा रहा है, फिर पैकेट 2 जा रहा है, पैकेट 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है और फिर 6 जा रहा है। इस तरीके से मैसेज सेंड होगा। ठीक है, अब पैकेट स्विचिंग के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका वर्चुअल सर्किट अप्रोच और सेकंड है आपका डाटाग्राम अप्रोच। फर्स्ट आपका जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है, जो कि पैकेट स्विचिंग का पार्ट है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच आपकी होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। जब मैंने स्विचिंग टॉपिक स्टार्ट किया तभी आपको बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है पहले से ही उस पाथ को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। अब देखो डायग्राम में क्या है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये क्या है, स्विचेस हैं। ठीक है, अब सेंडर ने अपना डाटा भेजा एक पैकेट, कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि पहले से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, रूट एस्टेब्लिश हो गया, एक पाथ एस्टेब्लिश हो गया। इसको पता है ये पैकेट पहले यहाँ इस स्विच के पास जा रहा है, देन दिस, उसके बाद ये पैकेट जो है आपका रिसीवर को रिसीव हो गया। तो ये एक डेडिकेटेड पाथ पहले से एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन ओरिएंट हो गया। इस तरीके से वो पैकेट्स के थ्रू अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं। इसमें क्या आएगा कि फॉलो दिस रूट ओनली, कांट चेंज द रूट बिकॉज ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। अब इसमें क्या है, इसी रूट को ही वो फॉलो करेगा, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन इसी रूट को फॉलो करेगा, वो अपने रूट को चेंज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले से ही कनेक्शन जो है उसका एस्टेब्लिश किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल, एक साथ 1-2 पैकेट्स चल रहे हैं, लेकिन जब तक ट्रैफिक है, इट मीन्स जब तक कि पैकेट 1 रिसीवर रिसीव नहीं कर लेता, तब तक जो पैकेट है इसी उस पे रूट पे चलता रहेगा, और जैसे ही ट्रैफिक फ्री होगा ये रूट उसको फ्री मिलेगा, रिसीवर अपने पैकेट्स को रिसीव कर लेगा। ये होता है पैकेट स्विचिंग का वर्चुअल सर्किट अप्रोच। डाटाग्राम अप्रोच क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, डाटाग्राम अप्रोच आपका कनेक्शन लेस होता है। अब क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, इसलिए एनी पैकेट कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी रूट बिकॉज ऑफ कनेक्शन लेस। तो पैकेट्स किसी भी रूट से ट्रैवल कर सकता है, यहाँ पर उसको ये ही रूट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको पैकेट को लगता है ये रूट बिजी है, तो वो सेकेंड रूट को फॉलो कर लेगा, थर्ड रूट को फॉलो कर लेगा। तो ये है आपका कनेक्शन लेस। आपको इस टाइप्स के नोट किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे सॉरी।
और मैंने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट या कीवर्ड्स के थ्रू ही पूरे टॉपिक को कवर कर रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी बुक में इस टाइप के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ होती है। मतलब एक पैकेट को स्टोर कर लिया, देन उसे फॉरवर्ड किया। देन क्या है आपका पैकेट्स कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर। पैकेट्स क्या करता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन को हेडर में रख लेता है, सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर। ठीक है। नो गारंटी ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? इफ़ एनी पैकेट इज़ मिसिंग और करप्टेड। अब मान लो अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था कि इस वे से पैकेट्स जो है, मतलब डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। अब मान लो एक पैकेट जो फॉर एग्जांपल पैकेट 2 अगर हम लेते हैं कि पैकेट 2 मिसिंग हो जाता है सेंड करते टाइम, इट मीन्स रिसीवर को पैकेट 2 मिलता ही नहीं है। ठीक है। या पैकेट 2 सेंड करते हुए रास्ते में करप्ट हो जाता है, तो उस पैकेट को आपको फिर से रीसेंड करना पड़ेगा। इसीलिए पैकेट स्विचिंग की कोई गारंटी नहीं है। एंड थर्ड स्विचिंग या लास्ट स्विचिंग जिसको हम बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या है आपका, मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज कंप्लीट यूनिट। पैकेट स्विचिंग में क्या था आपका कि पैकेट्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे। या सर्किट स्विचिंग में क्या था कि जो भी डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है उसे पहले से एक डेडिकेटेड पाथ जो है एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या है, कंप्लीट यूनिट को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें कोई भी डेडिकेटेड पाथ को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ। एक डायनामिक रूटिंग को ये प्रोवाइड करेगा। मैसेज इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। या एंटायर कैपेसिटी ऑफ डेडिकेटेड पाथ। एंटायर कैपेसिटी का मतलब क्या है, कंप्लीट यूनिट। कि मैसेज स्विचिंग जो है पूरे कंप्लीट यूनिट को ही ट्रांसफ़र कर रहा है। ये भी एक टेक्निक को यूज़ करता है जो कि है स्टोर एंड फॉरवर्ड। देखो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज पैकेज स्विचिंग में इसका क्या यूज़ है कि द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क इट इन इट्स एंटायरली फ्रॉम नोड टू नोड। ईच नोड रिसीव द एंटायर मैसेज, स्टोर इट इन इट्स ऑन डिस्क एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है। क्या कह रहा है कि मान लो एक मैसेज इसने भेजा ए ने, और ये मैसेज जो है हर नोड के पास जाएगा। ये नोड इसको स्टोर करेगा, चेक करेगा, इसके मतलब का नहीं है, आगे सेंड कर देगा। ये भी स्टोर करेगा, इसके पास ये मैसेज नहीं आ रहा का मतलब इसका वो एड्रेस ही नहीं है। इसने स्टोर तो कर लिया, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा, वहाँ पर एड्रेस भी मेंशन होगा कि ये मैसेज किस तक पहुँचाना है। तो ये भी स्टोर करेगा, इसको यूज़फुल नहीं है, इट मीन्स इसको सेंडर ने इसे भेजा ही नहीं है, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा कि एक मैसेज जो है, मान लो इसने इस वाले रास्ते को लिया, इस वाले पाथ को फॉलो किया है, तो इस तरीके से ये पाथ के थ्रू आएगा सभी के पास। ठीक है। अब मान लो मैसेज 2 है, मैसेज 2 ने फॉर एग्जांपल ये वाला पाथ ले लिया, तो ये इन सभी के पास जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कि एक मैसेज सभी नोड्स के पास आ रहा है, उसने चेक किया कि उसके लिए ये मैसेज नहीं आया है, देन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट नोड, तो वो नेक्स्ट नोड को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरीके से सभी के पास वो मैसेज जाएगा और जिस लोकेशन के लिए वो मैसेज भेजा गया है वहाँ जाकर स्टॉप करेगा। दिस इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो ये होता है आपका स्विचिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ स्विचिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।